पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं सड़कों पे आ रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, क्या लगता है क्या करने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मौक़िफ़ है पूरे कंट्री का और वो खान साहब के साथ है, जो असल कायद है पाकिस्तान का, उसको आपने अडियाला में बंद किया हुआ 600 दिन से। मुस्लिम लीग नून ये बात बार बार करती है कि ये एक इंतशारी टोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना कि ये सियासी जमात है, तो क्या कहेंगे? मतलब सोशल मीडिया की हद तक महदूद ये जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब भी मौका मिला है आने का, वापस आने का, तो वो प्लीज़ करके वो वापस आ जाते हैं जब उन्होंने आना हो। और आप देखेंगे किसानों का क्या हाल है, और आप देखें किसानों को ट्रीट किया किस तरह किया जा रहा है। अगर इमरान खान आज़ाद होते, बाहर होते, तो क्या दूध की नहरें चल रही होती, शहद की नहरें बह रही होती, क्या होता? मैं आपको सही बताऊं तो इमरान खान पाकिस्तान का नाम है, वो एक मर्द मुजाहिद है। लास्ट टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, बड़े अग्रेसिव थे, जज्बाती थे कि IMF का ये जो प्रोग्राम आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करूँगा, अपनी जी तोड़ मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, और नून लीग ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया। मकसद हुसैन कौन आगे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ला रहा है? वो वन एंड ओनली इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान फ़याज़ शराजी। सैयद अली कामरान किरमानी उम्मीदवार बराए हल्का PP 186, उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं। इंसाफ यूथ विंग के नायब सदर हैं पंजाब के सैयद मोहम्मद किरमानी साहब। इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे फिर निकलने का ऐलान कर रही है और हर मुमकिन हद तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी रिहाई तक जाएंगी। बात करते हैं सैयद मोहम्मद किरमानी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज अफ्तारी थी तो रेड तो नहीं हुआ पुलिस की जानिब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि रेड होते हैं अफ्तारियों पे भी। नहीं, अल्लाह के फजलो करम से हमने अपनी इफ्तारी सक्सेसफुल रखी है, ठीक है, और ना ही कोई मसला बना है, तो ना ही कोई पॉलिटिकल इवेंट था। देखें, उनका मौक़िफ़ तो ये है ना कि हम इफ्तारी के बहाने से कोई पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं या कोई हमने पॉलिटिकल रैली कर लिया या PTI का कोई मैसेज हम स्प्रेड कर रहे हैं, ना कि हम इस पार्टी का उस पार्टी का। पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम किसी पार्टी में आते हैं। कितने लोगों को बुलाया हुआ था? PTI के लोग ज़्यादा थे या मुस्लिम लीग नून के थे? कौन कौन लोग आए हुए थे? अब PTI के ही ज़्यादा लोग थे। जब PTI के लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है तो फिर PTI के ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन इवन अपोजिशन पार्टी से हमारे दोस्त भाई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमने उनको इन्विटेशन दिया तो आए हैं, उन्होंने हमारे साथ खाना खाया है, क्योंकि उम्मत तो हम एक नबी के हैं। यही बात लोगों को समझ नहीं आती कि आप मेरी अपोजिशन हो, आप मेरे सियासी मुखालिफ हो, तो आप वैसे ही तो मुखालिफ नहीं हो ना यार। बात समझते हैं जी? ठीक है, तो ज़्यादा PTI के ही थे और हमने तकरीबन 1000 लोगों को तो बुलाया और उससे ज़्यादा हो गया। आपने खुद देखा, खाना कम पड़ रहा था, बीच में हमने पूरा मैनेज करवाया, बहुत ज़्यादा लोग ओवरफ्लो हो गया था आज। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं सड़कों पे आ रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, क्या लगता है क्या करने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान को एक चांस था कि हम अपना जो राय है ना सियासी, वो उसका हम लीडर लेके आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क के साथ एक फ्रॉड हुआ है। वो आप जानते हैं 45-47 के नाम से। किसने किया फ्रॉड? वो तो फिर अब आपको पता ही है। अपोजिशन हमारी पार्टी जो है वो कोई हकदार जीती हुई है? नहीं जीती हुई हकदार ना। अब ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सीट्स हैं जो इस तरह से गई हैं। तो मैं समझता हूँ जब आपका एक मौक़िफ़ है पूरे कंट्री का और वो खान साहब के साथ है, जो असल कायद है पाकिस्तान का, उसको आपने अडियाला में बंद किया हुआ 600 दिन से, और जो जाली कायद है वो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ठीक है, और उसकी जो भतीजी है वो पंजाब चला रही है। सर CM साहिबा तो कह रही हैं पंजाब की तारीख में पंजाब में इतना काम नहीं हुआ जितना उनके टन्योर में अब हो रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा से बहुत बेहतर CMs भी गुजरे हुए हमारी हिस्ट्री में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा को किसी ने मुंतखब नहीं किया। वो जीत के आई हुई, वो मुझे लगता है अपनी सीट भी नहीं जीती। जीत के आई हुई नहीं, हार के आई हुई हैं वो, अपनी सीट हारी हैं। उनको इस तरह किया गया, 45-47 किया गया समझ लें, और जी वो हमारी CM बन गई है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ये बात बार बार करती है कि ये एक इंतशारी टोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना कि ये सियासी जमात है, तो क्या कहेंगे? मतलब सोशल मीडिया की हद तक महदूद ये जमात है। देखें, सियासत क्या चीज़ होती है? सियासत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है ना। आप सियासत और पॉलिटिक्स किस चीज़ में करते हैं? जब आपने अवाम का मैंडेट लेना हो, जब आपने अवाम से मुंतखब होकर किसी जगह पहुँचना हो, तो जब वो मुंतखब ही नहीं हुई अवाम से, तो वो कौन सी सियासत चला रहे हैं? किस नाम का सियासत है बताएं? ये किस नाम की सियासत है जिसमें आप जमहूरियत ही निकालें? सियासत क्या रह गई पीछे? सर, जमहूरियत के लिए तो कह रहे हैं कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी हैं। अच्छा, कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब भी मौका मिला है आने का, वापस आने का, तो वो प्लीज़ करके वो वापस आ जाते हैं जब उन्होंने आना हो, ठीक है। अब आपको फ़ंड मिलेगा, आप फ़ंड एडमिनिस्टर करेंगे, आप उस प्लेटफॉर्म से आप अपना अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि हमने ये फ़लाना फ़ंड कहाँ से मिलेगा?
ऑब्वियसली कंट्री के जो बजट है, हम टैक्स में से रेवेन्यू लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक साइड पे करें तो बजट निकलता है। बजट से आपने अब एलोकेट करना होता है कि आपने कितना आपने वाटरवेज पे लगाना है, कितना रोड्स पे लगाना है, आपने कितना स्कूल्स पे लगाना है, कितना एग्रीकल्चर पे लगाना है, कितना आपने अच्छी बात की एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब हमारे नून लीग की गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, ठीक है, और आप देखेंगे किसानों का क्या हाल है, और आप देखें किसानों को ट्रीट किस तरह किया जा रहा है, ठीक है। कैसे ट्रीट किया जा रहा है? बेहतरीन ट्रीट किया जा रहा है। आप किसानों से खुद पूछ लें। मैंने तो बात की है, कह रहे हैं कि बेहतरीन काम हो रहा है। अच्छा, मेरे इल्म में तो नहीं है। अब आप किसानों से पूछें तो उनके गंदम के साथ क्या हुआ है, ठीक है, रेट्स के साथ क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है गंदम खरीदने में, उन्होंने मतलब ये जो चीज़ें की हैं ये एक रियल इम्पैक्ट देती हैं। अब आपको लगता है कि आपने एक सब्ज़ ट्रैक्टर दे देना है तो लोग खुश हो जाएंगे, ये लो तुम भी सब्ज़ ट्रैक्टर लो, तुम भी सब्ज़ ट्रैक्टर लो, नॉट इवन फुली सब्सिडाइज्ड, ठीक है। तो किसान जो ऑलरेडी अंडर डेट है, उसने नई प्रोग्राम में इनरोल होकर अपने ऊपर ज़्यादा डेट लेके वो कहीं नहीं पहुंचना। उसने आपने उसकी खरीद की जो रेट्स हैं आपने उनको फिक्स करना है ताकि वो तरक्की तो कर पाए अपने बिजनेस में, उसकी वो लाइवलीहुड डिपेंड करती है आपके गवर्नमेंट के सेट रेट्स पे। और आप देख लें कि एग्रीकल्चर के साथ क्या हो रहा है। अब मैंने स्पेसिफिकली हमारे इधर वाटर के मसले होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड मसले होते हैं, तो मैं इवन कि मैं अपोजिशन से एक रिक्वेस्ट भी है, साथ साथ मेरा ताल्लुक भी है कुछ अपोजिशन के मेंबर्स के साथ। मैं अपोजिशन से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप या हुकूमत से? देखें, पॉइंट ये है कि जो पार्टी जो हमारे लिए तो हमारी अपोजिशन है ना, हम अपोजिशन है, हुकूमत आपकी नहीं है, हुकूमत हमारी नहीं है, हमारी तो सियासी अपोजिशन है ना। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट हम करते हैं, पता है क्यों रिक्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इस टाइम हुकूमत उनके पास है, मतलब कि उन्होंने सारे मसले मसाइल उन्होंने देखने हैं, अवाम उनके कंट्रोल के अंदर है। अब हम जमहूरियत के लिए हम हाथ उठा सकते हैं, हम लब्बैक कह सकते हैं, खान साहब के पीछे लग सकते हैं, नारे मार सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है कि अभी हम अपनी कोई पॉलिसी प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो हम आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गरीब को ना तो आप प्लीज़ किसानों को, गरीबों को अपने दिल में रखें, याद करके ही अपने सारे पॉलिसीज़ क्राफ्ट करें, ना कि वो टॉप 1% और रिच बिजनेसमैन को ही बेनिफिट करें, लेकिन वो पूरी आवाम को। अभी आप गरीब की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल हुकूमत में रही, अगर इमरान खान आज़ाद होते, बाहर होते, तो क्या दूध की नहरें चल रही होती, शहद की नहरें बह रही होती, क्या होता? देखें, मैं ऑब्वियसली एक फ्यूचर प्रेडिक्टर तो नहीं हूँ। अब मैं आपको कह दूँ कि जी हमारा जो मुल्क है वो अमेरिका को क्रॉस कर जाना है अगर खान साहब आ जाएं, तो मैं ऑब्वियसली रियलिस्टिक लिमिट्स जानता हूँ हमारे मुल्क की, हमारी जीडीपी की, हमारी पोजीशन की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब खान साहब अपनी पावर में थे, उनकी तमाम कैबिनेट आप देख लें कि उन कैबिनेट में किस तरह के लोग थे, ठीक है, उनके रूट्स क्या थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे की बैकग्राउंड क्या होती है, कहाँ से इलेक्शन लड़के आए हैं, किस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि वो किंग के बारे में सोच रहे हैं अपने फैसले करते हुए। अच्छा, आखिरी सवाल, मुल्की सलामती कौंसिल में पीटीआई ने शिरकत नहीं की थी, उस पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा पीटीआई को, बानी पीटीआई को, कि ये इंतशारी टोला है और मुल्की सलामती के एक अहम इजलास में शिरकत नहीं की। अच्छा, अब देखें, लॉ के मुताबिक खान साहब को राइट है कि वो जो कपड़े पहनना चाहें वो कपड़े पहने, जो खाना खाना चाहें वो खाना खाएं, और जिनसे मिलना चाहें उनको मिल भी पाएँ। ये हमारे कानून का हिस्सा है, ठीक है। तो जब तक इस मुल्क में आइन और कानून पे ही आप अमल नहीं करेंगे तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब देखें, वो सिक्योरिटी की मीटिंग थी, पीटीआई ने अपना आगे मतलब मौक़िफ़ किस तरह पेश करना था कायद से मिले बगैर। आप यकीन करें, हमारे 4-5 मेजर जो पार्टी के हेड्स हैं इस वक्त, वो अडियाला के बाहर जलील हुए हैं उधर, क्योंकि उन्होंने खान साहब से मुलाकात नहीं करनी थी। अब तो उन्होंने खोल दिया मुलाकात, सिक्योरिटी मीटिंग से 1-2 दिन पहले वो मिलने देते तो हम आते और हम अपनी भी राय पेश करते। क्योंकि लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी बाबर अवान और जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके दरमियान बड़ी तलख कलामी हुई कि बगैर उनकी परमिशन से बाबर अवान को मिलने दिया गया। पीटीआई में भी टूट फूट हो रही। देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, उम्मीद तो यही है कि हमारी पार्टी की जो क़यादत है वो यूनाइट हो और वो खान साहब की रिहाई के लिए फ़ाइट करे, ना कि वो अपने पर्सनल मसले मसाइल बीच में लगे। शेर अफजल मरवत वाली सिचुएशन का भी आपको पता ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे असल गोल से। असल गोल तो हमारा ये है कि जो 600 दिन से अंदर कैद खाने में बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए जंग लड़ रहा है उसको हम रिहा करें, उसकी रिहाई हम यकीनन बनाएं, और इंस्टेड हम एक पार्टी लीडर के मसले मसाइल में हम न्यूज़ साइकिल भी खा जाती है ये चीज़। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, पीटीआई के ऊपर तनकीद होती है कि सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, ना कि मुल्क की बात करते हैं, ना आवाम की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो इमरान खान पाकिस्तान का नाम है, ठीक है, और पाकिस्तान की आवाम ने एक बंदे को मैंडेट दिया था 8 फरवरी को। वो बंदा अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेटली कैद में था और अभी भी कैद में है।
वो एक मर्द मुजाहिद है और वो अपने कैद काट के वो एक पूरा एक मैसेज भेज रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में। आप देखें कि मेजर पब्लिकेशंस जो हैं वो खान साहब को कवर कर रहे हैं और उनका टाइम जेल में। आई थिंक टाइम मैगज़ीन ने किया था उनको, एक इतना बड़ा पीस आया था उनका। आपने कभी देखा है कि ये जो नून लीग है या इनके किसी रुकन का इतना ज़्यादा हो रहा हो इंटरनेशनली? ठीक है, पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल एक्सपेट्रिएट्स जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे हैं दुनिया के, खान साहब की इज़्ज़त करते हैं। एक बड़ी जज्बाती तकरीर हमने सुनी लास्ट टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, बड़े अग्रेसिव थे, जज्बाती थे कि IMF का ये जो प्रोग्राम आ रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करूँगा, अपनी जी तोड़ मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा। और नून लीग ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया। मैं आपको सही बताऊँ, IMF भी चाह रही है खान साहब आ जाएँ। ठीक है, आप ये देखें कि जब IMF ने अपनी मीटिंग्स की थी हुकूमत के साथ, जब PDM की हुकूमत थी, तो IMF बाकायदा एक नुमाइंदा भेजते थे ज़मान पार्क खान साहब से मुलाकात करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि असल बंदा तो ये है, अवाम की चॉइस तो ये बंदा है। उसके साथ मीटिंग करते थे, खान साहब के साथ मीटिंग करते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी हो गया, लेट्स से कि उन्होंने जमहूरियत होने दी और खान साहब आ गए, तो पहले हम खान साहब से भी बात कर लें। ठीक है, मतलब अगर खान साहब का सीन इस तरह होता कि जी उनका कोई चांस नहीं है और वो नहीं बन सकते वज़ीर आज़म, और अवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और वो हकदार विनर्स हैं CM के और PM के, अगर ऐसा सच होता तो IMF जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिकन फंडेड, वो खान साहब से मुलाकातें कर रही होती ज़मान पार्क के अंदर। क्या कहते हैं? अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आप जवानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब के अंदर, नायब सदर हैं इंसाफ यूथ विंग के, पाकिस्तान के जवानों को क्या कहना चाहेंगे? मायूस हो चुके हैं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, लोग मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाना चाह रहे हैं। मैं तो देखें, मैं स्पीच भी अपनी दे रहा होता हूँ, मेरे माइंड में जो सबसे पहले जो मिसाल आती है ना, वो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आती है। ठीक है, और हम आपको मिलेंगे नारा फिगन बहुत कि हम हुसैनी हैं, लेकिन यजीद वक्त को पिछाड़ा नहीं तो क्या हासिल। ठीक है, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कहने में तो आप कह सकते हैं हम हुसैनी हैं, हम दिलेर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जब तक आप मकसद हुसैन पे आप अपनी आप गौर नहीं करोगे और मकसद हुसैन को समझोगे नहीं कि मकसद हुसैन क्या था, कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, ठीक है, और खौफ के बुतों को तोड़ना। और ये बात कौन करता है? ये खान साहब करते हैं या आपके शरीफ फैमिली करते हैं? शरीफ फैमिली एक जगह बैठती हैं, अपना फ़ंड लगाते हैं और अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि लोग पीछे लगे रहें और जी काम हो गए इधर उधर। लेकिन असल जमहूरियत के लिए कौन फाइट कर रहा है? मकसद हुसैन कौन आगे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ला रहा है? वो वन एंड ओनली इमरान खान है। बस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।